नमस्ते। नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो शुचिता और सिद्धांत राजनीति के श्रृंगार माने जाते थे, मैंने पहले भूतकाल में। अब सिर्फ भाषणों में इसका जिक्र मिलता है। राजनीति का कोई सिद्धांत दरअसल बचा नहीं है। सिद्धांतों की राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है, इसे जनता देख रही है। फिर भी खुद को समाजवादी बताने वाले बिहार के दो कद्दावर नेताओं की चर्चा आज हम करते हैं। आप समझ गए होंगे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। दोनों खुद को राम मनोहर लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर की पौध मानते हैं। लोहिया जी का मानना था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मृत्यु के समान है, क्योंकि वैचारिक समाजवाद के बिना राजनीतिक समाजवाद भी बेकार है। इसलिए इन दोनों कथित वैचारिक वंशजों ने भी अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक सैद्धांतिक राजनीति के रास्ते तलाश लिए और तराश लिए, जो भी कहिए। तमाम सिद्धांतों को धाता बताने के बाद भी खुद को समाजवादी और लोहियावादी बताने वाले लालू और नीतीश विचारों के नाम पर उनके तिनके गिरने से बाज नहीं आते, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं। वंशवाद और परिवारवाद के कट्टर विरोधी लोहिया और उनके अनुयायी हैं लालू यादव, उन्होंने बिहार की राजनीति में परिवारवाद का बीमा कराया हुआ है। आप सबको पता है। रिश्तेदारी भी उत्तर प्रदेश और जाटलैंड में राजनीतिक रसूख को देख कर निभाई। ऐसा करते हुए जातिवाद का भी पूरा ख्याल रखा गया। भ्रष्टाचार के मामले में लोहिया के विचार और समाजवादी लालू के विचारों में साम्य पर चर्चा करना नाइंसाफी है। मुझे लगता है आप सहमत भी होंगे। लालू यादव हमेशा दावा करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने जब आखिरी सांस ली तो उनका सर उनकी गोद में था, यानी लालू की गोद में। इसके उलट अगर आप ठाकुर साहब के सहयोगी लक्ष्मी साहू की बात पर यकीन करें तो लालू यादव और कर्पूरी में बनती ही नहीं थी। एक वाकया तो विधानसभा का ही है। कर्पूरी ठाकुर को भूख लगी थी, वे अपने घर जाना चाहते थे लंच के लिए। लालू के पास जीप थी। कर्पूरी ठाकुर ने एक चिट भिजवाया विधानसभा अध्यक्ष शिवनंदन पासवान के पास, जिस पर लिखा था, लालू से कहिए कुछ देर के लिए जीप दे दें। पासवान ने वो चिट लालू को बढ़ा दी। लालू यादव ने जो जवाब लिखा उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने लिखा, पासवान जी, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार सीएम रह चुके हैं, वो अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते। तो ये थे लालू यादव। अब चर्चा लालू यादव के छोटे भाई नीतीश कुमार की, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लालू यादव का ही दावा है कि छात्र आंदोलन के समय से ही नीतीश कुमार उन्हें बड़ा भाई मानते रहे हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद से दूर हैं। क्यों हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भी उनको सच्चा समाजवादी अभी हाल ही में बताया था। राजनीति में दोस्त को दोस्त बनाए रखने के लिए इस तरह की तारीफ भी जरूरी होती है। जब 1990 में जनता दल का नेता और बिहार का अगला सीएम तय होना था, तब भी नीतीश कुमार ने बड़े भाई की मदद की थी। रामसुंदर दास का पत्ता एक और समाजवादी चंद्रशेखर ने काट दिया था, क्योंकि वो मांडा के राजा मंडलवादी बीपी सिंह को पसंद नहीं करते थे। उधर लालू यादव को बीपी सिंह पसंद नहीं करते थे। बाद में वीपी सिंह गरीबों के मसीहा हो गए और लालू नीतीश पिछड़ों के। लालू यादव मानते हैं कि 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में जब विपक्ष का नेता बनने की वैकेंसी आई तो नीतीश कुमार ने उनको सपोर्ट किया। ऐसा उन्होंने 2015 में भी एक इंटरव्यू में दोहराया था। फिर सीएम बनवा भी दिया। पर समाजवादी नीतीश को लालू राज में जातीय हिंसा की आग और लोहिया के सिद्धांतों से समझौता रास नहीं आया। लालू तो कहते हैं कि 12 फरवरी 1994 के दिन जो कुर्मी चेतना रैली हुई थी गांधी मैदान में, उसमें उन्होंने नीतीश को खुद भेजा था। लेकिन नीतीश को उस दिन लव कुश की ताकत यानी जात की ताकत का एहसास हो गया। ये उसी लोहिया के वैचारिक वंशज हैं जो कहते थे कि जाति से विद्रोह में ही हिंदुस्तान की मुक्ति है। लालू और नीतीश ने सिर्फ एक नारा याद रखा, पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी जाति की राजनीति से सत्ता शिखर पर पहुंचने का रास्ता। जो 49% वोट है बिहार में, 49 से 58 के बीच दावा किया जाता है पिछड़ों का, उसकी राजनीति करो, सत्ता पाओ और कुर्सी से चिपके रहो। लालू यादव को भ्रष्ट और उनके शासन को कुशासन बताकर आरजेडी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए
नीतीश कुमार ने भाजपा से अटूट दोस्ती गांठी, जनता ने आशीर्वाद दिया। उधर नीतीश कुमार पर सवाल उठे कि कथित सांप्रदायिक पार्टी के साथ लोहियावादी कैसे चला गया, तो जवाब मिलता है लोहिया जी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे और लालू ने कांग्रेसियों से ही दोस्ती बांध ली है, सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है। मतलब लोहिया यूज होने लगे, इस्तेमाल होने लगे इन दोनों के द्वारा। अब किसे पता था कि सत्ता को जनसेवा का रास्ता बताने वाले लोहिया के ये चेले सिंहासन को जन्मसिद्ध अधिकार मान लेंगे। 2 बार सत्ता सुख प्राप्त करने के बाद एक दलित को सत्ता देने और फिर छीनने के बाद नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि जिस पार्टी से उनका 17 साल से अटूट नाता है वो तो सांप्रदायिक है और नरेंद्र मोदी देश के लिए खतरा है। तो लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए कहते थे नीतीश कुमार को ये अक्ल आई, वक्त आ गया है समाजवादी एकजुट हो जाएं। आपने देखा, हो गए 2015 में। और 11 साल का सत्ता सुख प्राप्त करने के बाद नीतीश को याद आया कि कर्पूरी ठाकुर और बापू शराब से नफरत करते थे, तो शराबबंदी लागू कर दी। मतलब 2 साल में ही फिर लालू तेजस्वी भ्रष्ट नजर आने लगे और उसी लोहिया के नाम पर अलग हो गए। तब नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश के बोल थे, आज उनके सामने टिकने की हिम्मत किसी की नहीं है, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून लाए हैं, ये बहुत लोगों को हिट करने वाला है। वही नीतीश आज फिर लालू के साथ हैं। मतलब चकराइएगा मत, क्योंकि ये दोनों मिलकर पूरी जनता को बिहार के चकरा रहे हैं। आज मैं चाह रहा था फिर भी कि लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक दर्शन को तार तार करने वाले इन दोनों महारथियों की तुलना की जाए। अगर सिद्धांतों से समझौते के आधार पर आंका जाए तो नीतीश कुमार को यह तमगा हासिल होगा। लालू प्रसाद यादव ने वैचारिक तौर पर भाजपा के खिलाफ जंग में कभी हथियार नहीं डाले, ये सच है। तब भी नहीं जब भाजपा उफान पर थी, आडवाणी का रथ सोमनाथ से निकला था और उत्तर भारत भगवा हो रहा था। तब लालू ने समस्तीपुर में आडवाणी को अरेस्ट कर लिया। उससे पहले गांधी मैदान में उनका भाषण तो बार बार यूट्यूब पर आता है, सामने वायरल होता है, जिसमें उन्होंने साफ साफ आडवाणी को चेताया था, आडवाणी जी को। तब से लेकर मोदी के पीएम बनने तक आरजेडी रसातल में चली गई, 2010 में 20 सीटों पर सिमट गई, लेकिन लालू ने एक सिद्धांत को पकड़े रखा। चाहे इसके पीछे माय समीकरण की चिंता हो, मुस्लिम यादव, अब ये अलग बात है, लेकिन भाजपा के खिलाफ जंग में कांग्रेस को लगातार वो साझेदार बताते भी रहे और उसे नसीहत भी दी, लेकिन भाजपा के खिलाफ जंग जारी रखी। 2015 में ऐसी खबर आई थी कि मैडम सोनिया गांधी ने लालू को मिलने का टाइम नहीं दिया है, शायद राहुल गांधी उसके कारण बताए जा रहे थे, लेकिन तब भी और अब भी सोनिया गांधी को मैडम और महान महिला ही कहते आए हैं लालू यादव, चाहे वो हों या नहीं, ये अलग बात है। लालू यादव पहली बार 1997 में जेल गए थे, सीएम रहते, चाहते तो डील कर सकते थे। उसके बाद तो चारा घोटाले में जेल ही डेरा बन गया, घोटालों की फहरिस्त लंबी होने लगी, लेकिन उन्होंने भाजपा और मोदी को उखाड़ फेंकने का नारा नहीं छोड़ा। उधर गैसल रेल दुर्घटना में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार गुजरात दंगों के दौरान मंत्री बने रहे, क्योंकि उनकी नज़र बिहार में सीएम की कुर्सी पर थी, दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उधर लालू ने 2014 की हार के बाद नीतीश कुमार को खुद फ़ोन किया और पूछा कि क्या सोच रहे हो। नीतीश को बात समझ में आई और महागठबंधन की सरकार भी बनी। लालू पहले तो तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेकर नीतीश कुमार के साथ सरकार चला सकते थे जब वो मामला IRCTC वाला आया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने रुख पर डटे रहे, लेकिन समाजवादी नीतीश कुमार ने रातों रात पाला बदल लिया। आज नीतीश कुमार फिर लालू के साथ हैं, तो साफ है कि झुका कौन है। नीतीश कुमार से सफाई देते नहीं बन रही। कुनबे में कोई विभीषण निकल जाए तो शत्रु दल से समझौता कर लें, ये चाणक्य नीति का हिस्सा तो है नहीं। आज लालू बेशक शरीर से झुके नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद ही खोखला नजर आता है। आज के लिए इतना ही, बुधवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।